इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज डैश बेस। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो उसमें 90 डिग्री एंगल होगा। तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे। राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल होता है, उसके टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। जब उनके सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड हो गए और ये, तो इनसे 180 डिग्री बनेगा। तो हमें पता है एक एंगल तो 90 डिग्री है और दो एंगल ऐसे होंगे, दो एंगल, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक एक्स है और एक वाई है। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनना चाहिए। ये तो 90 है, जब ये यहाँ दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो 180 से 90 माइनस होगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 से हमारे पास 90 आता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि ये दो एंगल जो है ना, एक यहाँ पे एंगल जो है और एक यहाँ पे एंगल जो है, ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनसे 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक 90 है और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 90 बनता है, इसको। इसका मतलब है सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। ये तो 90 से लेस आएंगे दोनों एंगल, सही है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 90 बनता है। तो या एक 80 होगा, एक दूसरा 10 होगा, ठीक है, 90 से लेस बन रहे हैं ना। या एक 70 होगा, दूसरा 20 होगा, लेकिन इससे छोटा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये भी इससे छोटा है और ये भी इससे छोटा है। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो जब एक एंगल सबसे बड़ा है तो उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज भी सबसे बड़ी साइड होगी। तो इसका कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज डैश बेस, बेस नीचे वाली साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस से। हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि जब एक एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। वाई एंगल तो छोटा है ना 90 से, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल होता है जो कि सबसे बड़ा एंगल होता है। तो इसके सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये बेस है, हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होगा और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे? हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेटर, ये वाली चीज ग्रेटर है और ये स्मॉल है, क्योंकि इसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज ग्रेटर है। तो हम हाइपोटेन्यूज इस साइन को देखते हैं कि ये साइन कहाँ पे होगा। ये ऑप्शन सी में है, तो हम इसको टिक लगा लेते हैं। आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसमें क्या होता है, इसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। और हमें हमेशा याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल ये वाला एंगल होता है, तो इसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ा है और बेस से भी बड़ा है, तो हम हाइपोटेन्यूज लगाएंगे ग्रेटर देन बेस। और अगर परपेंडिकुलर आ गए तो परपेंडिकुलर से भी ये ग्रेटर होता है। इन BODMAS रूल बी स्टैंड्स फॉर, BODMAS एक रूल है जिसमें बी से क्या मतलब है? बी का मतलब है ब्रैकेट्स, तो हम ब्रैकेट्स को टिक लगाएंगे। अब BODMAS का मतलब क्या है? BODMAS का मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है कुछ, अगर हमें कोई चीज़ गिवन है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई ना, इस तरह कोई 4-5 नंबर है, ठीक है, इस तरह कुछ गिवन है और साथ में ब्रैकेट्स भी लगाए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई आ गया, माइनस आ गया, सही। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स हटाएंगे, तो ये वाला ब्रैकेट हम हटाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ करेंगे। ऑफ का आप लोग ये हायर क्लासेस में है तो बस आप छोड़ दें, PhD और CT के लिए आप लोग ना पढ़ें, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये लोग ये बात आप लोग हमेशा याद रखें। तो अब ये एग्जांपल मैंने लिख लिया ना, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स हटाएंगे। तो ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट हैं तो ये हटाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा सबसे पहले
उसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 3 से क्या आएगा? 4 माइनस 3 से आएगा 1। अब ब्रैकेट हट गया है, अब सिर्फ एक नंबर आ गया आंसर में, तो हमें 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें इनमें डिवीजन है, इनमें डिवीजन नहीं है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, पहले फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ये है, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, माइनस। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब 5 1s are 5 होता है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। अब एडिशन करेंगे, एडिशन इन दोनों के बीच में आया हुआ है, तो 3 और 4 को ऐड करेंगे, 7 आएगा, -5। आखिर में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ब्रॉड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट्स हटाने होते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। इसमें इसका मतलब होता है बी का ब्रैकेट्स। डैश लाइन्स मीट ईच अदर। अब ऐसे लाइन्स देखने हैं जो मीट करें एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे से मिल जाएं। पैरेलल लाइन्स कौन से लाइन्स होते हैं? जो एक दूसरे के इस तरह सामने हो, जो कभी ना मिले, इनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं। नॉन पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के सामने ना हो बल्कि एक दूसरे को कट करें। ठीक है, तो उनको नॉन पैरेलल लाइन्स कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी लाइन होती है? जो एक दूसरे को कट करें, उनको इंटरसेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, और जो कट ना करें, नॉन इंटरसेक्टिंग कौन सी लाइन होती है? जो एक दूसरे को कट ना करके बल्कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो और एक दूसरे को कट ना करें। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। पैरेलल, ये पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है। जो आप इसमें कट करें तो उनको नॉन पैरेलल कहते हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लाइन्स मीट ईच अदर। ऐसे लाइन्स देखते हैं जो एक दूसरे से मिलें, तो इनमें ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, नॉन पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो इनको आप इसमें मिल रहे हैं तो इनको मैं टिक लगा दूंगी, नॉन पैरेलल लाइन्स को। इन द टर्म 5x 5 इज कॉल्ड, ये एक टर्म है, इसमें 5 क्या चीज़ है? 5 हमारे पास कोएफिशिएंट है, तो हम कोएफिशिएंट को टिक लगा लेंगे। और x क्या होता है? x होता है वेरिएबल। ठीक है, सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री आए? तो हम ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे। एक कम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? जिनके एडिशन से हमारे पास 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, और जब 90 डिग्री आए तो उनको सब कम्प्लीमेंट्री कहते हैं।